Hello and welcome to Dia Online Science Academy. This is the third lecture of electric charges and fields. In the previous lectures, we have studied about electric charge and Coulombian force. Now, in this particular lecture, we will be concentrating on electric field and electric field lines. So, first is electric field. Electric field that means a particular region, right? What kind of region will be called as an electric field? So for that we will be writing the definition. Definition of electric field says that it is the region where every charge can exert Coulombian or electric force. Coulombian force on another charge in a particular region. That region is called as electric field, right? So whichever charge you take a positive charge, you take a negative charge, there will be a region. In that region, if another charge comes and sits over there, then what will happen? This particular charge which has a field around it, it will show its existence कि मैं यहाँ पर हूँ, right? Then it will exert force according to the polarity. वो repulsive या attractive force apply करेगा. So it will exert the force on the other charge. So in the region where that charge can exert force is called as electric field. उसको अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं तो मैं क्या बोल रही हूं कि ये सपोज कि देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर. नाउ देयर इज अ रीजन अराउंड इट. बराबर, इसके आजू बाजू में रीजन है जिसके आसपास कोई दूसरा चार्ज आएगा. ठीक है, सपोज यहां पर लेके आते हैं हम लोग Q0 चार्ज, राइट? नाउ दिस इज पॉजिटिव चार्ज. इफ दिस Q0 इज ऑल्सो अ पॉजिटिव चार्ज, देन व्हाट हैपन्स? These two will get repelled. So the force exerted on Q0 will be in this direction. Similarly, if Q0 is placed at this place, then it will be exerting force in this direction. If अगर लेफ्ट में रखा, नीचे रखा, कहीं पर भी रखा, तो वो फोर्स जो है वो कुछ इस डिरेक्शन के अंदर एग्जर्ट कर रहा होगा, राइट? तो एक इसके आसपास क्या बन गया? रीजन. देयर दिस Q0 चार्ज कम्स एंड सिट्स ओवर, राइट? सो दिस शोज इट्स एग्जिस्टेंस कि भाई ये मेरा इलाका है, राइट? आप लोगों ने स्ट्रीट डॉग्स देखे होंगे. स्ट्रीट डॉग्स क्या करते हैं कि उसके रीजन के अंदर सपोज के कोई और एनिमल आ जाता है, काऊ आ गई, अनदर डॉग आ गया, कोई भी आ गया, तो वो क्या करना चालू करेगा? ये इलाका मेरा है ये दिखाने के लिए वो बार्क करना स्टार्ट कर देगा. बराबर, मतलब वो उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है. ऐसे समझ लो कि एसी टाइप का फोर्स लगा रहा है. वो फोर्स लगा के उसको रिपेल करेगा. तो कुछ ऐसी ही चीज यहाँ पर हो रही है, राइट? सपोज के यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज ना होता एंड देयर इज अ नेगेटिव चार्ज एंड दिस द सेम Q0 चार्ज कम्स एंड सिट्स ओवर देयर, देन व्हाट विल हैपन? ये डॉग जो था उसको अपने जैसा, अपने इलाके में शामिल करने जैसा कोई और डॉग लगा, तो वो क्या करेगा? उसको अपनी तरफ, अपनी टीम में लेने की कोशिश करेगा. सो इट विल बी एक्सर्टिंग द अट्रैक्टिव काइंड ऑफ फोर्स, राइट? तो क्या ये Q0 जो है, Q0 अगर नहीं होता, देन विल देयर बी एनी रीजन अराउंड दिस प्लस Q चार्ज एंड माइनस Q चार्ज? Q0 जो है अगर हम लोग नहीं लाते तो क्या रीजन होता? सो ऑब्वियसली इट विल बी देयर, द फील्ड विल बी देयर, बट उसकी जो प्रॉपर्टी एग्जिबिट होगी कि हाँ ये चार्ज यहाँ पर है, वो आके पता किससे चला? सो Q0 आया तब हमें पता चला. बराबर, तो इसने क्या किया? इसने टेस्ट किया. इट हैज टेस्टेड वेदर दिस चार्ज हैज सम फील्ड और नॉट एंड हाउ मच is there, how much is the intensity of that field.
बराबर, ये चेक करेगा, ठीक है, कितना फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर से उसको पता चलेगा। नाउ ये Q0 जो है उसको मैं यहां पर रखूं तो भी फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। सपोज यहां पर मैंने हवा में रख दिया, तो इधर ऊपर हवा में रख दिया, तो ऐसे इन एवरी डायरेक्शन इट कैन एक्सर्ट फोर्स। दैट मीन्स द फील्ड विच आई एम talking about is actually a 3D concept, right? So this is a 3D concept. I have a limitation of representing it. मैं आपको हवा में यहाँ पर नहीं दिखा सकती. I have the limitation that I can show it on the board only, right? तो यहाँ पर मैंने उसको 2D में दिखाया, but it is actually a 3D concept, right? Q0 जो है ना उसका स्पेशल नाम है. Q0 से किया क्या? Q0 से हमें पता चला, हमने टेस्ट किया कि हाँ फील्ड है या नहीं है, वो पता चला, राइट? सो दैट इज टेस्टिंग द फील्ड और फील्ड इंटेंसिटी, राइट? सो वी कैन कॉल दिस Q0 एज टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज जो कभी कोई मेडिसिन जो है वो मेडिसिन बनती है, बराबर, फिर उसके बाद उसको टेस्ट करना हो कि मेडिसिन ठीक से काम कर रही है या नहीं, तो फिर क्या करेंगे, उसको एक रैट जो होगा उसके ऊपर फिर एग्जामिन करते हैं कि भाई ये ठीक से काम कर रहा है, क्लिनिकल रिसर्च होगा उसके ऊपर। तो टेस्ट करने के लिए जो चीज़ लेते हैं, जो रैट लिया, चूहा लिया, चूहे के ऊपर से फिर पता चला कि हाँ ये जो ड्रग है उसकी प्रॉपर्टीज ये कैसे काम करता है, करेक्ट? तो ड्रग तो खुद तो थी ही, बट चूहे के आने की वजह से उसकी प्रॉपर्टी जो है वो पता चली। तो यहाँ पर अपना रैट कौन है? ये टेस्ट चार्ज Q0। नाउ किसी भी रैट के ऊपर हम लोग ऐसे टेस्ट जो है वो नहीं कर सकते, क्लिनिकल टेस्टिंग। इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस के आपको एक्सपेरिमेंट करना है कि कोई एक कैंसर के लिए ड्रग बनाई है सपोज, एंड इफ़ यू वांट टू एग्जामिन वेदर, एनालाइज के ये ठीक से काम कर रही है या नहीं, देन कैंसरस सेल शुड बी देयर इन दैट माउस, इन दैट रैट, बराबर। फिर उसके ऊपर वो कैंसरस सेल के ऊपर वो ड्रग इंजेक्ट करने पर कैसे काम करता है वो पता चलेगा, ठीक है? तो मतलब कि वो जो रैट था ना उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, राइट? So in the similar manner, this Q0 should also have some particular property. Then only we can treat this as a test charge. So how a test charge should be? उसके लिए rules बनाए हैं कि test charge is always taken as a positive charge. Okay? Q0 को हमेशा positive, test charge को positive लेना है. Secondly, the Q0 should be quite small in magnitude, बराबर। Q0 कैसा होना चाहिए? उसको अगर मैथमेटिक्स के टर्म्स में लिखे तो लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 ऐसे लिखते हैं, बराबर। दैट मीन्स Q0 इज वेरी स्मॉल। अब उसको छोटा लेने की ज़रूरत क्या पड़ी? क्यों हम लोग ऐसे उसको बड़े मैग्नीट्यूड वाला चार्ज जो है वो नहीं ले सकते? बिकॉज वी नो दैट एवरी चार्ज हैज अ फील्ड अराउंड इट। कोई भी चार्ज ले लो, बराबर, एवरी चार्ज बताया, एवरी चार्ज के अंदर टेस्ट चार्ज भी आ गया। सो एवरी चार्ज कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द अदर चार्ज विच इज कमिंग इनटू इट्स रीजन। उसके फील्ड के अंदर जो भी आएगा उसके अंदर वो उसके ऊपर वो फोर्स लगाएगा, और जितना ज्यादा वो मैग्नीट्यूड वाला चार्ज होगा that much would be the magnitude, that much would be the intensity of electric field, that much would be the intensity of force which is exerted on another charge, correct? ये होगा। तो हमें इसको स्टडी नहीं करना है, हमें स्टडी किसको करना है? इसके फील्ड को करना है। तो जिसके फील्ड को स्टडी करना है उसी को हम लोग स्ट्रॉन्ग बनाए, तो ये उसके सामने दब जाएगा। हमें इसका फील्ड अभी स्टडी नहीं करना है, तो इसकी जो इम्प्रेशन होगी, इसके अराउंड जो फील्ड होगा वो सब सप्रेस हो जाए, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग Q0 जो है वो बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड का ले सकते हैं। सो दीज आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टेस्ट चार्ज। ओके, चलो
अभी इतना नोट डाउन कर लो, बेसिक चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. राइट, electric field intensity, we know that there would be some region. Now how intense that region would be can give us the magnitude. हमें magnitude के बारे में देखना है कि कितना intense वो region जो है वो कितने force के साथ वो अपना existence दिखा सकता है. ठीक है, वो जो चार्ज होगा वो, तो उसके लिए जो टर्म हम लोग स्टडी करेंगे that will be intensity. Intensity of इलेक्ट्रिक फील्ड. और किसी बुक के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही लिखा होगा, सो यू शुड ट्रीट दिस ऑल्सो एज द इंटेंसिटी, एज अ मैग्नीट्यूड ओनली यू शुड ट्रीट दिस. कुछ कुछ बुक के अंदर ये ऐसे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वही लिखा होगा. तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, बराबर. उसके ऊपर से उसका फॉर्मूला जो है वो लाते हैं. तो डेफिनेशन के अंदर क्या आएगा? इट इज द फोर्स exerted by a charge on a unit test charge और unit charge. So इसके ऊपर से हम लोग फॉर्मूला लिखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय E, कैपिटल E. So E equals to what? Force per unit charge, per unit test charge. So I can write it like this: E equals to F by Q0. Now F, Coulombian force. F is what? This force is what? Electric force, Coulombian force, right? So F equals to K Q0 by R square divided by Q0. Q0 cancels out each other. So this will be KQ by R square. See, similar to the Coulombian force, the electric field also varies according to the reciprocal of the square of the distance between two charges. ठीक है, एक फॉर्मूला ये याद रखो, E equals to KQ by R square, and remember this also. You can represent this as the in the graph also you can represent this E versus R. के ग्राफ के अंदर ये क्या आएगा? See, it is inversely proportional to the distance, तो इंक्रीज तो होगा नहीं, इट हैज टू डिक्रीज, और स्क्वायर से प्रोपोर्शनेट है तो स्ट्रेट लाइन भी आएगी नहीं, वो क्या आएगा? ऐसे डिक्रीजिंग पैराबोला. ठीक है, सी आई हैवंट मेड दिस टच द आर लाइन, आर को टच नहीं कर रहा है ये जो कर्व है वो. अब देखते हैं हम लोग कि सपोज आर इक्वल्स टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर कोई टेस्ट चार्ज पड़ा है तो उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? होगा तो कितना होगा? सो इन दिस इक्वेशन इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ आर एज इनफाइनाइट देन E becomes 0. So see, what did I do? I didn't make it touch the line over here. इसको मैंने ऐसे एक्सटेंड होने दी, ये इनफाइनाइट पे जाके आर को टच कर जाएगी, मतलब उधर जाके वो 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड. अदरवाइज जब जितना क्लोज होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जैसे 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 दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कम कम होती जाएगी. बराबर, पता है ना हमें कि फोर्स जितना क्लोजर होंगे उतना ज्यादा फोर्स लग रहा होगा. क्लोजर दैट मीन्स दे विल बी हैविंग लेसर डिस्टेंस, लेसर डिस्टेंस दैट मीन्स मोर फोर्स, मोर फोर्स दैट मीन्स मोर इलेक्ट्रिक फील्ड. सिंपल है, बराबर. तो क्लोज होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा, एज यू गो अवे फ्रॉम दैट चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीजेस. करेक्ट. Now we can represent this as a vector quantity also. Electric field intensity is a vector quantity. See, F is force, is a vector quantity divided by Q0.
सो ऑब्वियसली E विल ऑल्सो बी अ वेक्टर क्वांटिटी। और अभी हम लोगों ने देखा भी था आगे जो Q प्लस Q एंड माइनस Q चार्ज लिया उसके अंदर क्या दिखाया था, फोर्स जो है वो अगर टेस्ट चार्ज तो कंपल्सरी पॉजिटिव लेना है, द अदर चार्ज कैन बी टेकन एज पॉजिटिव और नेगेटिव। सो इफ यू आर टेकिंग अ पॉजिटिव चार्ज देन द फोर्स विल बी of repulsive in nature, and if you are taking a negative charge then the force will be attractive in nature. so the force की direction जैसे ही change होगी वैसे electric field की direction भी तो change होगी, correct ना? so direction of force gives me the direction of electric field also। और उसमें जो लाइंस हमने ड्रॉ की थी ना इनवर्ड एंड आउटवर्ड, वो भी अभी थोड़ा सा ध्यान में रखना, अभी आगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखते हैं उधर ये ज्यादा क्लैरिफाई होगा, वो हेल्पफुल भी होगा। चलो कमिंग बैक टू दिस, E इक्वल्स टू F बाई क्यू, F इक्वल्स टू अगेन सी के क्यू बाई आर स्क्वायर आ गया था कट करके, बट इफ आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट इट वेक्टोरियली देन आई हैव टू राइट अ unit vector along with this, right? unit vector that means कूलम्बियन फोर्स के अंदर बताया था इट इज द वेक्टर, रिकॉल करवाया था, है तो 11th स्टैंडर्ड की चीज। सो दिस इज द वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, दिस बिकम्स के क्यू बाय आर क्यूब विद द पोजिशन वेक्टर, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस का जो पोजिशन वेक्टर बन रहा होगा वो, ठीक है। तो इधर आप लोगों को अगेन ये E जो है उसके लिए कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, जैसे कूलम्बियन फोर्स में बताया था XYZ कोऑर्डिनेट्स विल बी देयर, दैट विल गिव यू सम डायरेक्शन, दैट विल गिव यू आइडिया अबाउट द डायरेक्शन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज बीइंग एक्सर्टेड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन में, ये इसके ऊपर से पता चलेगा। अदरवाइज फॉर द मैग्नीट्यूड, इफ यू जस्ट वांट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ पॉइंट चार्ज, electric field of a point charge, then it will be kq by r square. Let us look at the unit also. New quantity आई तो unit भी देख लेते हैं। This is what? Force divided by charge. So unit of force is Newton and for charge it is Coulomb. So Newton per Coulomb is the unit for electric field intensity. Also we will be looking at the dimensional formula, dimensional formula for electric field, न्यूटन, न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स के लिए इलेक्ट्रिक डायमेंशनल फॉर्मूला m1L1T-2 फॉर कूलम, दैट मीन्स चार्ज, चार्ज के लिए याद करवाया था Q का फॉर्मूला होता है इट, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एट A1T1 AT। सो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला बिकम्स M1L1T-3 A-1, MCQ के अंदर कभी काम आ सकता है, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो इतनी चीजें। Now if I want to represent the electric field in the pictorial form, till now we have seen the mathematical form of electric field and electric field intensity. By the picture only, if I can give some idea about how intense the field is, then that will also be very much helpful. So for that, a system has been developed which is called as electric field lines. Electric field lines. Electric field lines, that means it is the pictorial representation of electric field or electric field intensity, ठीक है। सपोज के कोई एक, सबसे पहले क्या किया था कि कोई एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज प्लस Q, देन as you are nearer to that charge, electric field intensity will be large, ठीक है। तो उसको थोड़े लंबे एरो से ड्रॉ किया, फिर दूर गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ग्रेजुअली गॉट डिक्रीज्ड, फिर और दूर तो और छोटा हो गया, तो उसको और छोटे एरोज के साथ ऐसे दिखाया, बराबर।
The size of these arrows actually represent that the electric field intensity is decreasing as you go away from the charge. ठीक है, ये दिखाया यहाँ पर. अब इनको सबको जोड़ के ही रिप्रेजेंट कर दे तो बाद में सबसे पहले ये सिस्टम थी, उसके बाद फिर ये कन्वीनियंट नहीं रहते हुए फिर इनको जोड़ के एक ही लाइन बनाई गई. अब टेस्ट चार्ज जो था वो टेस्ट चार्ज के ऊपर बाहर की तरफ लग रहा था. इफ आई कीप Q0 ओवर हियर तो इस तरफ फोर्स लगाएगा, शुरू में ही बताया. ऊपर रखेंगे तो ऊपर, यहां पर रखेंगे तो इधर रखेंगे तो नीचे. ठीक है. सो दैट इज वाई द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर शोन इन द डिरेक्शन ऑफ कूलम्बियन फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज के ऊपर जिस भी डिरेक्शन में फोर्स लगेगा गिवन चार्ज की वजह से, उस डिरेक्शन को इलेक्ट्रिक फील्ड की डिरेक्शन बताई गई. नेगेटिव लिया था तब क्या आया? सी, ये पूरा कंप्लीट होके ऐसे बन जाएगा. बराबर, ये कंप्लीट होके ऐसे बन जाएगा. ओके, नेगेटिव लिया एंड टेस्ट चार्ज ओवर हियर तो क्या होता था? इट विल अट्रैक्ट, इसलिए उसको ऐसे शो किया. बराबर. सी, ये पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन जो होते हैं ना, आप इंजीनियरिंग देखें तो इंजीनियरिंग के अंदर कोई भी प्रोडक्ट डेवलप करनी है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग करना हो, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग करना हो, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? डिजाइनिंग का जब पार्ट आता है तब ड्राइंग बनाई जाती है. बराबर. हवा में बातें नहीं करते या कैलकुलेशन ओनली नहीं होती. बराबर. एक ड्राइंग बनाई जाती है एंड that drawing can be interpreted in a specific manner only. कि ये ड्रॉ किया है इसका मतलब यही होगा, ये ड्रॉ किया है इसका मतलब यही होगा. So that is also a pictorial representation of that product, कि वो कभी मिस इंटरप्रेट होने के चांसेस नहीं रहेंगे. ठीक है. जैसे कि अभी आज हम लोग देखें कि फोरमैन जो थे और उनके टाइम पे कहीं पर आप लोगों को केव्स के अंदर या ऐसे पिक्चर्स कुछ ड्रॉ किए हुए मिलेंगे. तो अगर वो कुछ लिख के गए होते कि हम लोग ऐसे रहते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे खाते पीते थे, ऐसे शिकार करते थे, तो उस टाइम की जो लैंग्वेज थी वो शायद अभी हम लोग ना समझ पाए. बराबर. तो मिस इंटरप्रिटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं. बट एज दे हैव ड्रॉन, कि ड्रॉ किया है तो ड्रॉ किया है, उसके ऊपर से पता चला कि हाँ, दे वुड बी हंटिंग इन दिस मैनर, they would be using this type of weapons, they were knowing about the agriculture also. बराबर. ये सब चीजें हमें पिक्चर के ऊपर से पता चलती है, एग्जैक्ट वही चीज पता चलती है. तो इसलिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है वो काफी हद तक हेल्पफुल रहता है. So this is the reason why this pictorial representation has got introduced. बराबर. तो ये चीज आ गई कि ये प्लस होगा तो फोर्स की डिरेक्शन में हम लोग लाइन जो है वो दिखाएंगे, नेगेटिव हुआ तो उसकी डिरेक्शन में, अट्रैक्टिव फोर्स होगा उसकी डिरेक्शन में. ठीक है. सो फ्रॉम दिस, अब ये जो लाइंस है, लाइंस आई, ये लाइंस क्या मैं प्लस Q चार्ज रखूँ एंड Q0 चार्ज रखूँ तो मुझे क्या उसके आजू बाजू लाइंस दिखेगी? नो, यू वोंट फाइंड एनी लाइन. जैसे कि आपने मैग्नेट के अंदर देखा था, मैग्नेट में क्या नीचे मैग्नेट रख दिया, ऊपर पेपर रख दिया, उसके ऊपर यू हैव स्प्रिंकल्ड द आयरन पाउडर, राइट. देन इफ यू टैप तो क्या होगा कि इट विल गेट अरेंज्ड, द आयरन पाउडर विल गेट अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर. ठीक है. फिर उसके ऊपर से हमने कुछ लाइंस जो थी वो ड्रॉ की थी. ये सब 10th स्टैंडर्ड के अंदर 8, 9 में जब आया होगा ना, तब ये सब देखा होगा आपने, कभी ऐसे एक्सपेरिमेंट के अंदर आया है. ठीक है. तो वो लाइंस क्या एक्चुअली एग्जर्ट होती है उसके बाजू में, कि मैंने मैग्नेट दिया तो हाँ लाइंस दिख रही है, ऐसे होता है? लाइंस नहीं दिखती. दीज आर एक्चुअली इमेजिनरी थिंग्स. बराबर. इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी लाइंस होती है ये, एक्चुअल नहीं होती. लाइन उसके आजू बाजू में दिखेगी नहीं, बट जब हम उसको पेपर के ऊपर उतारेंगे तब हमें कुछ स्पेसिफिक मैनर में ड्रॉ करना पड़ेगा. बराबर. सो फॉर दैट वी विल बी लुकिंग एट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
इसके ऊपर से एक तो ये थियोरी के तौर पे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक लिस्ट आउट करने के लिए पूछ सकते हैं, एंड एमसीक्यू के अंदर भी आपको पिक्चर देंगे कि 4 पिक्चर्स दे दिए और उसमें से किसी के अंदर ये जो रूल्स है ना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब एक सेट ऑफ रूल्स बन गया, सो वो सेट ऑफ रूल्स के अगेंस्ट कुछ उसमें गड़बड़ी होगी, सो यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि किस में वो गड़बड़ी की है, ये रूल्स जो है वो किस में फॉलो नहीं होते, वो फाइंड करना रहेगा, विच वन इज ट्रू और विच वन इज फॉल्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इसके ऊपर से हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या तो आई विल जस्ट राइट फील्ड लाइंस आर ऑलवेज drawn outward to the positive charge, outward from the positive charge, and inward to the negative charge। करेक्ट, ये एक रूल हो गया। तो सपोज के इधर आप लोगों को कोई भी कुछ भी नहीं दिया होता, प्लस क्यू नहीं लिखा है एंड कुछ सर्कल ही कर दिया, तो फिर आपको बोले कि व्हाट शुड बी द पोलैरिटी ऑफ दिस चार्ज, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो पता चल जाएगा ना कि ये आउटवर्ड शो किया मतलब कि ये पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। सिमिलरली ओवर हियर डायरेक्शन एरोज देख के आप पता लगा सकते हो। नाउ फिर ये जो लाइंस है, अब मैं ऐसे ड्रॉ करूं, सपोज के 2 मैंने चार्जेस ले लिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सो पॉजिटिव में से आउटवर्ड, नाउ दीज 2 आर केप्ट क्लोजर टू ईच अदर। अब इसमें से ये जो लाइन निकलेगी इसमें एंटर हो रही होगी, तो आई कैन ड्रॉ द लाइन लाइक दिस, बराबर। ऊपर जो इधर से बाहर निकल रही होगी, इधर से अंदर एंटर हो रही होगी, दैट कैन बी मेड, इट कैन बी ड्रॉन लाइक दिस। वैसे ही नीचे जो है वो कुछ ऐसे ड्रॉ की जा सकती है, बराबर। तो अब ये Q प्लस Q से स्टार्ट हुई और एंड कहां पर हो गई, माइनस Q पे, बराबर। फिर माइनस Q से क्या वो अंदर वापस आई प्लस Q तक, नहीं ना। तो इसके ऊपर से हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या ओनली फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। देखो मैग्नेट के अंदर ये चीज थी, अगर याद हो तो मैग्नेट के अंदर क्या था, मैग्नेट के अंदर आप एक ले लिया मैग्नेट N2S, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वर लाइक दिस, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाएगी एंड इनसाइड द मैग्नेट इट वाज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, सो दिस इज कॉल्ड एज क्लोज्ड लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन फॉर्म क्लोज्ड लूप, बट इसके अंदर ये चीज होगा नहीं, सो दे इमर्ज आउट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स इन द नेगेटिव चार्ज, फिर वो वापस वहां से आएगी नहीं, सो दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। देन थर्ड थिंग, अभी मुझे इसके ऊपर सपोज के एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट आई वांट टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कौन सी डायरेक्शन होगी, सो आई शुड ड्रॉ अ टेंजेंट टू दिस कर्व, बराबर, दैट विल गिव मी द डायरेक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। फिर यहाँ पर इधर मैं टेंजेंट इस कर्व को ड्रॉ करूं तो वो इधर आएगा, वैसे ही सेम वे में यहाँ पर ये इस तरफ आएगा, ठीक है। सो इन द स्पेस आई कैन ड्रॉ द टेंजेंट टू द कर्व एनीवेयर, और वो डायरेक्शन जो आएगी दैट डायरेक्शन विल बी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व, टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व at a point gives the direction of electric field,
एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे वो डिरेक्शन होगी. पॉइंट चेंज कर दो, अलग टेंजेंट आ जाएगा, अलग डिरेक्शन आ जाएगी. बराबर. सो ये 3 पॉइंट्स ये हुए. फिर अब मैं कोई ये जो फील्ड है वो फील्ड के साथ मैं साथ में यहाँ पर ये एक छोटा सा ड्रॉ कर लेती हूँ. सपोज के ये लिया प्लस क्यू. अब ये प्लस क्यू चार्ज के आसपास आई फील, माइनस क्यू ले लिया, आई फील के आई वॉन्ट टू ड्रॉ 8 लाइन्स. राइट, 8 लाइन्स ड्रॉ की मैंने ये चार्ज के आसपास. नाउ इफ आई टेक अ स्मॉल डायमेंशन, चलो मुझे ये कुछ इतना डायमेंशन जो है ना, उस डायमेंशन के लिए यहाँ पर चेक करना है कि फील्ड लाइन्स कितनी है. सो मैंने वो जो डायमेंशन लिया वो एक मैंने स्क्वायर ले लिया. इस स्क्वायर को मैंने जब यहाँ पर प्लेस किया, देन आई कैन सी दैट ओनली 1 लाइन इज पासिंग थ्रू दिस रीजन. नाउ द सेम साइज, सेम स्क्वायर, इफ आई सपोज दैट इट इज प्लेस्ड ओवर हियर, तो उसके आसपास क्या हो गया, I can see that 2 lines are passing through that square. बराबर. तो ये डिपेंड करता है कि जो स्क्वायर के पास, जितनी स्क्वायर के अंदर से पास होने वाली लाइन, मतलब जितनी ज्यादा लाइंस पास होती होंगी, पास में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा. तो जितनी ज्यादा लाइंस पास होती होगी, दैट मीन्स उतना ज्यादा इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड. बराबर. कम इलेक्ट्रिक फील्ड्स मतलब कम उधर इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की. सो क्राउडेड फील्ड लाइंस represents higher field intensity. हायर फील्ड इंटेंसिटी एंड वाइस वर्सा. बराबर. कि अगर लेस क्राउडेड होगी, नैरोअर फील्ड लाइंस, ठीक है, नैरोअर फील्ड लाइंस अगर मैं ले लेती हूं तो उस टाइम पे वो लोअर फील्ड जो है, फील्ड इंटेंसिटी, वो रिप्रेजेंट कर सकता है. तो इसको आप इंप्लीमेंट कैसे करोगे. सपोज ये मुझे ऐसे दिया और कोई एक जो है अनदर रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे दे दिया. बराबर. तो अब इसके ऊपर से मुझे पता चल रहा है कि इफ आई एम ड्रॉइंग 8 फील्ड लाइंस ओवर हियर एंड 4 फील्ड लाइंस ओवर हियर, दैट मीन्स इनके बीच इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उनका रेशियो भी डबल के जैसा होगा. यहां पर जो भी चार्ज होगा उससे इधर डबल चार्ज होगा, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और उतनी ज्यादा लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी. तो ज्यादा लाइंस ड्रॉ की है मतलब कि वहां पर चार्ज भी ज्यादा होगा. कितना, तो इधर नंबर ऑफ फील्ड लाइन से आप रेशियो भी ले सकते हो. ठीक है. साथ में ये भी पता चला कि इनके ऊपर से they have opposite polarity because in one drawing it is inward and in the other drawing it is outward. तो देखो ये है ना, ये ऐसे के लिए भी सही हो सकता है. सपोज दिस इज 2q and this is 2q charge. This is also true for 3q and 6q charge. This is also true for 2q and 4q charge. ठीक है. मतलब कि रेशियो आपको पता चलेगा, इंडिविजुअल कितना चार्ज है वो आप नहीं पता चला पाओगे. बराबर. नहीं पता लगेगा आपको. तो रेशियो कैन बी डिटरमाइंड बाय दिस कैरेक्टरिस्टिक. जितना क्राउडेड उतना ज्यादा. अगर 2 के लिए एक ही साथ रिप्रेजेंट किया है देन यू कैन फाइंड द रेशियो ऑफ दोज चार्जेस ऑल्सो. देन फील्ड लाइंस जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब यहां पर क्या बताया कि एक पॉइंट पे टेंजेंट जहां पर ड्रॉ किया उधर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा. सपोज के एक जो चार्ज है उसकी वजह से कुछ मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ड्रॉ किया, दूसरे की वजह से क्या होगा, उसकी वजह से मैंने कुछ इधर ड्रॉ किया. दैट मीन्स इस पॉइंट के ऊपर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज हैविंग
टू डिरेक्शंस, दो डिरेक्शन दिखा रहा है। तो ये कुछ कर्व सपोज के होगा, मान लो कि ये ऐसे कर्व है, तो इस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, तो किधर आया, इधर ड्रॉ करूं कि इधर ड्रॉ, इस कर्व को ड्रॉ करूं, बराबर। ये पॉइंट तो दोनों कर्व का पार्ट है, सो वेयर शुड आई ड्रॉ द टेंजेंट, ये तो कंफ्यूजन हो गया। तो कभी भी नेवर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर शोन एज इंटरसेक्टिंग लाइन्स। सो इलेक्ट्रिक फील्ड lines never intersect each other, because at the intersecting point it will give you two directions. तो दो डिरेक्शन तो पॉसिबल है ही नहीं। दो डिरेक्शन क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज आप लोगों को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पता है। सुपरपोजिशन में क्या होता है? सी फोर्सेस के लिए सुपरपोजिशन देखा था ना। सुपरपोजिशन दैट मीन्स vectorial addition. So suppose one charge is there, Q1, then Q2, Q3, Q4 are there. So Q1 is under the force, उसके ऊपर कौन कौन सा? Under the effect of many forces. तो एक ही डिरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो भी सबकी वजह से जो होगा, जैसे कि मैंने ये लिया Q1 over here, Q2 over here, Q3 over here, and if I want to find out how much is the electric field intensity, so total electric field intensity will be the vectorial addition of all the electric field intensity at this particular point. So vectorial addition करके तो क्या आएगा? एक ही डिरेक्शन आएगी, ठीक है ना। तो अलग डिरेक्शन हो नहीं सकती। That is why I cannot show them as an intersecting line. दो लाइन कभी बनेगी नहीं, एक पॉइंट पे एक ही डिरेक्शन आएगी, ठीक है। रीजन के अंदर, एक फील्ड के अंदर कहीं पर भी एक पॉइंट के ऊपर डिरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ओनली वन वुड बी देयर, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आएगा कि दे आर drawn symmetric about the line joining two charges. See, I have taken two charges, Q plus Q and minus Q. So this would be the line joining those two charges. ठीक है, ये आ गया। तो उसके ऊपर मैंने जितनी ड्रॉ की फील्ड लाइंस उतनी ही नीचे ड्रॉ करनी पड़ेगी। दिस जस्ट गिव्स मी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टेंजेंट की ड्रॉ किया था। अदरवाइज ऊपर मैंने कितनी लाइन ड्रॉ की? एक कर्व। नीचे कितने? एक कर्व, राइट। तो वो सेम होना चाहिए। फिर ऊपर मैं 4 कर्व ड्रॉ कर दूं, नीचे एक कर्व ड्रॉ करूं, तो ऐसे नहीं चलेगा। इट शुड बी सिमेट्रिक अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, ठीक है। तो सिमेट्रिक होना चाहिए। फिर नेक्स्ट, और चार्ज के अबाउट भी वो सिमेट्रिक ड्रॉ करना चाहिए। चार्ज के ऊपर खाली ड्रॉ कर दिया, नीचे नहीं ड्रॉ करेंगे, वैसे नहीं लेना होगा, ठीक है। नेक्स्ट के लिए आप लोग एक कंसेप्ट जो है, जो जनरली हमें बोर्ड लेवल पे उतना ज़्यादा ध्यान में लेने की ज़रूरत नहीं है, बट इन केस ऑफ JEE और एडवांस स्टेट जो है उसमें ट्रिकी क्वेश्चन जो है वो अगर सॉल्व करने रहेंगे तो ये ध्यान में लेना पड़ेगा जो अब बताने जा रही हूँ। इन दैट सपोज हम लोग कोई दो चार्जेस ले लेते हैं, लेट्स से 2Q एंड -Q। अब 2Q एंड -Q हैज़ द रेशियो ऑफ, इससे ये डबल है, ठीक है। तो इसमें से मैं लाइंस जो ड्रॉ करूँगी वो डबल ड्रॉ करूँगी एज कंपेयर टू द अदर चार्ज। 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके ऊपर कितनी? 4 1 2 नेगेटिव है इसलिए उसके इनवर्ट 1 2 3 4। नाउ ये जब मैं क्लोजर देखूंगी, पास से देखा, देन आई कैन सी दैट देर आर टू डिफरेंट चार्जेस, 2Q एंड -Q सेपरेटली आई कैन सी, ठीक है। अब इसको मैं एक्सटेंड करूंगी तो ये लाइन जो है वो कुछ इधर दिखेगी, ये लाइन जो है वो कुछ इधर दिखेगी,
जाते हुई, ये लाइन जो है वो कुछ इधर एंटर होती हुई दिखेगी, ये लाइन को मैं ऐसे ज्वाइन करके मैंने शो कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जब मैं इसको दूर से देखूं, बराबर, सपोज दिस इज लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड आई एम ऑब्जर्विंग दिस फ्रॉम द स्पेस, इस सिस्टम को। सो हाउ मच इज द चार्ज, मुझे ये तो पूरा एक साथ ही दिखेगा, 2q एंड -q का सुपरपोजिशन ही दिखेगा। सो ऑन अप्लाइंग द एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, कितना चार्ज हो गया, q चार्ज है। सो अब q चार्ज के सिमेट्रिक भी होना चाहिए, सिमेट्रिक टू द टू चार्जेस एंड द चार्ज इटसेल्फ भी, बराबर। तो अब जब इसके ऊपर मुझे टोटल चार्ज दिख रहा है q, तो Q के अंदर से बाहर निकलती हुई सिमेट्रिक लाइंस होनी चाहिए। तो अब जब मैंने ड्रॉ किया उसमें सिमेट्रिसिटी तो दिखती नहीं है, क्या हो गया, खाली एक ही साइड पे लाइंस दिख रही है, तो ऐसे नहीं चलेगा। सो आई शुड करेक्ट दिस, हाउ शुड आई करेक्ट, तो ये जो लाइन है ना ये आ जाएगी इधर, और ये वाली जो लाइन आई उसको हम लोग ऐसे एक्सटेंड करेंगे, इसको भी इधर एक्सटेंड कर दिया, इसको भी इधर एक्सटेंड किया, और ये भी जाएगा कुछ ऐसे एक्सटेंड होके। अब ये कुछ यहाँ पर इसको लॉन्ग कर लूँ तो ये सिमेट्रिसिटी दिखेगी, एंड व्हेन आई ऑब्जर्व दिस सिस्टम फ्रॉम अ फार अवे डिस्टेंस, तो मुझे उसके ऊपर Q चार्ज सिर्फ दिखेगा, और उसमें से सिमेट्रिकली आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो फील्ड लाइंस है वो दिखेगी। तो ये कंसेप्ट भी अप्लाई करना रहेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि सिमेट्रिक होना चाहिए एंड ये नियर फार का कंसेप्ट होना चाहिए। while applying far away concept, the filled lines should be symmetric about the system of charges। सिस्टम लिया मतलब हमें नेट चार्ज लेना पड़ेगा, और नेट चार्ज के आसपास फिर सिमेट्रिसिटी दिखे, वैसे हमें ये फील्ड लाइंस जो है वो रिप्रेजेंट होती हुई दिखनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड lines. So here we come to the end of this lecture, and in the next lecture we will be discussing about electric dipoles.